पिछले कल केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह उर्फ बिट्टू हिमाचल प्रदेश आए थे, जो वर्तमान में रेल और उद्योग राज्य मंत्री है भारत सरकार में। और हिमाचल प्रदेश में आए, बहुत सी बातों का उन्होंने विस्तार किया। वैसे तो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश के आगमन पर हम उनका स्वागत करते हैं। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, यहाँ पे सबका स्वागत किया जाना अनिवार्य है, सबका मान सम्मान होना अनिवार्य है। और निश्चित तौर से जब केंद्रीय राज्य मंत्री या केंद्रीय मंत्री आते हैं तो उनको पूर्ण समर्थन और सहयोग प्रदेश सरकार की ओर से और सभी लोगों की ओर से मिलना आवश्यक है, अनिवार्य है। और हम भी उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। मगर पिछले कल उन्होंने जो तथ्यहीन बातें कही हैं, मैं समझता हूं कि अभी नए नए मंत्री बने हैं, शायद अपनी मंत्रालय के आंकड़ों से अभी तक वो जो है पूरी तरीके से वाकिफ़ नहीं है। अभी भी यूथ कांग्रेस के सोच में ही फंसे हुए हैं, अभी भी उस जाल से बाहर निकल नहीं पाए हैं। किन कारणों से वो भाजपा में गए, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, या और चीज़ें हैं उनमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। मगर ये ज़रूर है कि उनको अपने मंत्रालयों को स्टडी करने की आवश्यकता है। और क्या जो उन्होंने बयान दिए हैं जो आंकड़ों से विपरीत है, मैं समझता हूं कि एक जिम्मेवार पद के ऊपर बैठकर इस तरीके की बयानबाजी हिमाचल प्रदेश में आकर करें, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा मैंने अपनी अभिभाषण की शुरुआत में भी कहा, हम व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करते हैं। वो केंद्रीय मंत्री हैं, हम उस रूप से भी उनका सम्मान करते हैं। मगर केंद्रीय मंत्री का ये मतलब नहीं है कि वो किसी भी प्रदेश में जाकर भ्रांतियां फैलाना शुरू कर दें, किसी भी राज्य में जाकर जो है वो तथ्यहीन बयानों को केवल वहाँ पे सनसनी फैलाने के लिए बातें शुरू कर दें। उन्होंने बात करी कि हिमाचल को 11,806 करोड़ रुपए जो है वो अतिरिक्त बजट हिमाचल को दिया गया है। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि अभी तक रेल मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर जो पिंक बुक है, जिसमें ये बजटरी एलोकेशंस का जिक्र किया जाता है, पिंक बुक, जिसमें कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान रेल लाइनों के लिए किए जाने वाले निर्माण की सूची दी गई होती है, वहाँ पर अभी तक इस 11,806 करोड़ का कोई भी जिक्र उसके ऊपर नहीं है। दूसरी बात जो है, पूर्व में भी भानुपुली रेलवे लाइन के लिए 2021-22 में 1,289 करोड़ रुपए के बजट के बारे में बात की गई थी। 2022-23 में 1,289 करोड़ रुपए के बात की गई थी। और 2023-24 में 1,289 करोड़ की बात की गई थी, जिसको हम कैपिटल आउटले कहते हैं। और उस जो अक्यूमुलेटिव कैपिटल आउटले है, जो 3 सालों का मैं गिना रहा हूँ, ये 3,867 करोड़ है। और जो असली में खर्चा हुआ, कैपिटल आउटले बजट में दिखाया जाता है, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा पूरे रूप से एलोकेट किया जाए और उसका खर्चा हो। ये तो है जो दिखाया गया। और इसी वित्तीय वर्षों में, 3 वित्तीय वर्षों में जो असली खर्चा हुआ है वो 1,991 करोड़ 1,991 करोड़ जो है 3,867 करोड़ के जो है अगेंस्ट ये खर्चा हुआ है। तो अपनी बात जो उन्होंने अपने वित्तीय बजटों में समय समय पर कही है, उसके विपरीत ही उससे हाफ पैसा भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च नहीं हुआ है। जहाँ तक भानुपल्ली की बात है, भानुपल्ली रेलवे लाइन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी बहुत सी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। हालांकि जो प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस बारे में कई बारी मीडिया में इसके बारे में जानकारी दी है, मगर क्योंकि कल ही केंद्रीय राज्य मंत्री रेलवे के यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत सी भ्रांतियाँ यहाँ पर प्रदेश के अंदर फैलाई,
तो इसकी भी हमको जो है वो एक